जैसा कि आज हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंड एंड ओवरकम द जनरेशनल गैप। इस टॉपिक में 3 सब टॉपिक है। फर्स्ट, व्हाट इज द जनरेशन गैप। इसको हम समझ चुके कि जनरेशन गैप मीन्स नॉट ओनली द एज गैप, इट इज द थिंकिंग गैप। जब हमारे विचार अपने बुजुर्गों से नहीं मिलते या बुजुर्गों के विचार बच्चों से नहीं मिलते, तब वे उस विचारों के गैप को कहते हैं जनरेशन गैप। चूंकि इन विचारों के गैप में बहुत बड़ा कारण युग का परिवर्तन होता है, और जैन दर्शन कहता है कि हर 5 साल में एक युग बदल जाता है। 5 साल बीते एक युग बीत गया, और जब 20 साल बीते एक पीढ़ी ही बीत जाती है, 4 युग बीत गए। तो निश्चित तौर से समय के बदलाव के साथ बहुत सारे और फैक्टर्स भी बदलते ही बदलते हैं। समय बदला, आज से हम 20 साल पहले जाएं, बोरीवली कैसा दिखता था, आज कैसा है, और आज के 20 साल बाद बोरीवली की सड़कें, बोरीवली के लोग, यहाँ पे चलने वाले लोगों का ट्रैफिक, इनमें भी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो 20 साल में बहुत कुछ बदलने ही वाला है। तो इसीलिए हम जनरेशन गैप नाम देते हैं, क्योंकि ये एज फैक्टर, एज बदली, अब एज बदली, समय बदला, तो रहन सहन, खान पान, वाणी, विचार, शिक्षा, संस्कार और अभिव्यक्ति सब कुछ बदल गई। हमारा बोलने का तरीका ही बदल गया। पहले हम कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे? जनरली लोग, कच्छ के लोग कच्छी में, गुजरात के लोग गुजराती में, मारवाड़ के लोग मारवाड़ी में, मेवाड़ के लोग मेवाड़ी में, और आजकल हम सब लोग बड़ खिचड़ी भाषा में बात करते हैं, है ना। हम लोग जनरली हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, या जो सामने जैसा होता है उसको वो कौन सी लैंग्वेज में समझ सकता है, हम उस लैंग्वेज में बात करते हैं। बुजुर्ग होता है तो हम घर में अपनी देशी भाषा में बात करते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो हम बिल्कुल अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं। तो नेचुरली बहुत कुछ हमारे अंदर में फर्क तो आया ही आया है। तो जनरेशन गैप कैसे आया? ड्यू टू टाइम। टाइम स्पेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हर एक जीव को निरंतर बदल रहा है, हर एक तत्व को ही निरंतर बदल रहा है। तो हम तो बदल ही रहे हैं। इस बदलाहट को हम सब स्वीकार भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस बदलाहट के प्रतिरोध में खड़े होंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, हम ही नीचे गिरेंगे। बदलाहट में हर आदमी स्वीकार तो करता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई लोग पूरा स्वीकार करते हैं और कोई लोग सेलेक्टिवली स्वीकार करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं उसको नहीं। वो कहते हैं रहन सहन बदला, अच्छा है, मकान सुंदर बन गया, इंटीरियर अच्छा बन गया, अच्छा है, ड्रेस कोड चेंज हुआ, वो भी ठीक है, खान पान भी थोड़ा बदल गया। पहले लोग साउथ इंडियन घर में नहीं बनाते थे, अभी हर घर में साउथ इंडियन सुबह का नाश्ता वही बनता है लगभग, पोहा, इडली, चावल का, वो तुम सब वही खाना खा रहे हो, तो ये भी बदल गया ना। और पहले क्या खाते थे? वो थुल्ली, दलिया, बाजरे का खीच, दही, रोटी, अभी सब कुछ चीज़ें बदल गई, तो खाना भी बदल गया हमारा। तो एज के अकॉर्डिंग हमारा खाना बदला, रहना सहना बदला। को कई चीजें तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि बदली है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, बड़ा गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन जब वो बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता और घर आकर के भी उत्तराधि नहीं पढ़ता, दशवे कालिक नहीं पढ़ता, भक्तामर नहीं पढ़ता, आप कहते हो क्या बच्चे सुनते ही नहीं है। भैया, आप जब कुछ चीजें स्वीकार करिए तो कुछ चीजें और स्वीकार करनी पड़ती है, या फिर उनको एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर उनको नए तरीके से मॉडिफाई वे में वापस उनको नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है। अब हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? हम इसमें देखिए दिक्कत कहाँ आई कि बुजुर्गों ने मॉडर्न एज की सुख सुविधाएं तो ग्रहण कर ली, या नहीं? बुरा लगे तो माफी। बुजुर्गों ने मॉडर्न एज की सुख सुविधाएं तो ग्रहण कर ली, लेकिन मॉडर्न एज के लोगों के विचार वो उनको पूरी तरह से हजम नहीं होते। वो कहते हैं हमारे लायक सुख सुविधा हम लेने को तैयार है, लेकिन तुम भी हमारे लायक हमारे विचारों को लो। मॉडर्न एज तुम्हारे विचारों को लेने के लिए तैयार नहीं होती। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? चलो विचार नहीं ले रही, नई पीढ़ी पूरी तरह से रजिस्ट नहीं कर रही कि आप गलत हो। नई पीढ़ी इतनी कह रही है कि आप जो कह रहे हो आप हमें उसके लॉजिक्स बतला दो, उन बातों की आज प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी है वो बतला दो। अगर तुम हमें अपनी पुरानी चीजों की प्रैक्टिकल अप्रोच बतलाओ, हम स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो क्यों? चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके सामाजिक शादी ब्याह के क्षेत्र में हो, चाहे आपके अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट कहाँ करना, बिजनेस कैसा करना, उस क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, रिलेशंस के फील्ड में हो,
अभी आप देखो, पहले मामा के घर में शादी हो तो इतना पैसा देना लेना, बुआ के घर में हो तो इतना देना लेना। अभी हर आदमी पहले क्या करता था, एक लिफाफे से निकालता, उस लिफाफे में किसी और के लिए भर के दूसरे को आगे पास ऑन कर देता। ठीक है ना। अभी नई पीढ़ी कहती है मम्मा इसमें हुआ क्या, अब आपने दिया उन्होंने दिया, अब इन सबके चक्कर में ना ही देते ना ही लेते, अपने अपने में ही रहते। बात तो वो की वो थी भाई, घूम करके आप पैसे पे वहीं आए, आपने 100 लिया, 150 दिया या 101 दिया, 1 रुपया एक्स्ट्रा ऐड करके दिया, तो आप डायरेक्टली एक पे हिसाब कर लेते, क्यों 100 पे हिसाब कर रहे हो। अभी नई पीढ़ी कन्विंस नहीं हो पाती पुरानी पीढ़ी से, तो नई पीढ़ी को लगता है पता नहीं ये ओल्ड एज के लोग क्या, इनका माइंडसेट, ये हर चीज के अंदर बस शो, दिखावा, लोग क्या समझेंगे, समाज वाले लोग क्या कहेंगे, वो फैमिली वाले लोग क्या कहेंगे, और रिश्ते नाते दूर दूर तक की सोचते रहते हैं। नई पीढ़ी इज मोर प्रैक्टिकल, वो कहती है मम्मा कंक्लूजन निकालो, इन सब के बाद में क्या, आप हमारे घर, हम अपने घर में क्या खाते क्या पीते कैसे रहते हैं, अभी किसको क्या लेना देना। मम्मा आप दिन भर यही सोचती रहती हो, वो चाची सास क्या कहेगी, वो ताई सास क्या कहेगी, वो फला गांव वाले लोग क्या सोचेंगे, ये सब आप क्यों सोचती हो, आप सोचती हो वो आपके दिमाग में फैक्टर है, उनके दिमाग में नहीं है, और वो ठीक कह रही है। लेकिन नई पीढ़ी को कन्विंस कैसे करो। तो दिक्कत कहाँ आई, सबसे पहले कि पुरानी पीढ़ी अपनी बातें नई पीढ़ी को देना तो चाहती है, नई पीढ़ी पूरा रजिस्ट नहीं करेगी, हमें आपका कुछ नहीं लेना, वो कहती है हम लेंगे लेकिन आप मुझे उन सब बातों के लॉजिक्स बतला दो, प्रैक्टिकलिटी बताओ, इन सब से होगा क्या, आउटकम क्या आएगा वो बतलाओ। तो किसको सुधरने की जरूरत है या किसको समझने की जरूरत है, दोनों को। वेरी गुड, दोनों को ही समझने की जरूरत है। नई पीढ़ी अगर सुनना नहीं चाहती है तो सुनने के लिए तैयार हो, पहली बात। और पुरानी पीढ़ी अगर नई पीढ़ी को नहीं सुनना चाहती है तो वो सुनने के लिए भी तैयार हो। तो सबसे पहली चीज हम सीखें, सुनना ज्यादा, सुनाना कम। फर्स्ट पॉइंट जहां हमें अपने आप में चेंज लाना है वो क्या है, हमें सुनना सीखना है, सुनाना नहीं। क्योंकि बुजुर्गों को सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई मेरी सुनता नहीं है। दादा को शिकायत सुनता नहीं, पिता को शिकायत सुनता नहीं, और पत्नी को मतलब माँ को भी शिकायत है कि कोई मेरी सुनता ही नहीं है। मैं सास की सुनती हूँ, मैं बच्चों की सुनती हूँ, बीच में तो मैं पिसती हूँ, सास की करूँ कि बच्चों की करूँ। हाँ, और वो पापा भी यही सोचते हैं किस किस की सुनूं, इधर माँ की सुनूं या वाइफ की सुनूं, या बच्चों की सुनूं या अपने पिता की सुनूं। अब हर आदमी के साथ दिक्कत यह है कि सबको सुनना पड़ता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई सुनता नहीं है। ठीक है, तो देखो दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है, सुनना सीखो, सुनाना नहीं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे महाराज साहब, अगर हम सुनेंगे तो कोई तो सुनाएगा ना, कोई सुनाएगा ही नहीं तो हम सुनेंगे कैसे। लेकिन मेरे लिए सुनाने वर्ड का टोन समझना, सुनना सीखो, सुनाना नहीं। मतलब सुनाना मतलब समझ गए ना, कमेंट पास करना। सुनाना मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देना। सुनाना मतलब बस दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, दिमाग मत लगाओ, हमने बोल दिया ना, तुम ठीक नहीं हो। सुनाना मतलब ताना देना, सुनाना मतलब डोमिनेट करना। सुनना सीखो, सुनाना नहीं। तो क्या, तो क्या सीखो, सुनना है तो कहना तो पड़ेगा, तो सुनना सीखो, सुनाना नहीं, कहना सीखो। सुनना सीखो, सुनाना नहीं, कहना सीखो। सुनना और कहना चल सकता है, लेकिन सुनाना, पहली बात आज कोई सुनाओ तो तुमसे दूर भागेंगे। हाँ, घर में भी समाज में भी। और समाज में कोई बंदा है, आपने मीटिंग रखी वो नहीं आया, 3 बार नहीं आया, चौथी बार आया, आप आती क्या बोलोगे उसको, फुर्सत ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है, इतने मैसेज डालते हैं आपको, आप लोगों को तो जैसे हम लोग का फ्री बैठे हैं, हम लोग मीटिंग रखते, तुम तो आते ही नहीं हो। वो आते उसको 4-5 ऐसी बारिश कर दोगे, वो कहेगा अगली बार से आऊंगा ही नहीं। और बड़े गजब की बात होती है, कई साधु संत भी ऐसा कर लेते हैं, जब आप लोग कभी कभी आते हो तो कहते हैं अच्छा आज फुर्सत मिली है, आज कैसे आ गए। तो लोग कहते हैं महाराज साहब हम इसलिए नहीं आए क्योंकि हम इतनी टाइम से नहीं आ पाए। जब इतनी टाइम से ना आ पाए तो सोच रहे थे जैसे ही हम आएंगे तो आप कुछ सुनाओगे।
तो इसलिए हम डर के मारे आई नहीं। ऐसे कई लोग हमें भी कहते हैं, तो मैं कहती हूँ भैया हम वो ओल्ड एज वाले मरहब नहीं है, आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम कहेंगे आप आए इसके लिए थैंक यू, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम हमारे लिए निकाला तो सही आपने। इट्स ओके। लेकिन लोग डरते हैं कि महाराज साहब के पास जाओगे तो वो भी सुनाएंगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे तो सब कुछ सुनाएगा। तो एक चीज हम सब सीखें, हम में से किसी को सुनाना नहीं है, सुनना है और कहना है। कहने और सुनना अलग चीज है और सुनाना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जैसे हम किसी को सुनाते हैं, हम उनसे या तो सुपीरियर बन के सुनाते हैं या उनसे बिल्कुल अलग सेपरेट होकर के सुनाते हैं। और जब हम सेपरेट होकर के, सेपरेट आइडेंटिटी बन करके सुना रहे होते हैं, सामने वाला हमें रिसीव करने से पहले रजिस्ट करता है। हम में से कोई भी अपना ईगो हर्ट करना नहीं चाहता, सबको आत्मसम्मान प्रिय है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज की दुनिया में सबसे पहले सबको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या बच्चों की नहीं है, तो बड़ों के सामने, अगर बच्चों की नहीं है, बच्चे बड़ों के पास बैठना ही पसंद नहीं करेंगे। अगर बूढ़ों की घर में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो बूढ़े घर में रहते हुए भी रहना पसंद नहीं करेंगे। तो हर एक व्यक्ति को जैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिय है, ऐसे ही उसको अपने साथ जुड़े हुए हर एक बंदे की रेस्पेक्ट का ख्याल रखना। जब आप रेस्पेक्ट का ख्याल रखोगे, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से कह सकोगे। बातों को कहने की कहीं मनाही नहीं, कतई मनाही नहीं है। बच्चों को भी कहने का अधिकार है, बड़ों को भी अधिकार है, बूढ़ों को भी अधिकार है। कहो, लेकिन सुनाने के व्यू से नहीं। ऐसे नहीं कि तुम हमेशा ताना देते हुए कहो, आपको तो फुर्सत ही नहीं है जी सुनने की। मैं तो ऐसे ही हूं घर में, किसको परवाह है मेरी, कौन मेरी बात सुनने के लिए तैयार होता है। जनरली हम लोग बात शुरू करने से पहले ही अपनी सारी कंप्लेंट्स शूट करते हैं। जब कंप्लेंट्स की तरह अपनी गोलियां, बंदूक से एकदम गोलियां दागते हैं, तो लोग हमसे दूर भाग जाते हैं। तो सारा गैप दूर कैसे करना, उसके लिए सबसे पहला काम है हम बैठे पास में एक दूसरे को टाइम दे। और हकीकत यह है, आज मम्मी पापा सोचते हैं हमने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी दिलवा दी, बढ़िया मोबाइल दिलवा दिया, बढ़िया कपड़े दिलवा दिए, सब कुछ ब्रांडेड ला करके दे दिया, हम सब कुछ इनके लिए कर रहे हैं, फिर भी इनको हमारी परवाह ही नहीं है। हम कर किसके लिए रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, इनको हमारी परवाह ही नहीं है। और बच्चों की सुनो ना, बच्चे क्या कहते हैं, ये सब किया तो क्या बड़ी बात है, पापा को हमारे पास बैठने की तो फुर्सत ही नहीं। जब देखो तो मम्मी किचन में है, कभी यहाँ है, कभी वहां है, उनको सारे काम दिखाई देते हैं, लेकिन कभी हमसे बैठ के बात तो करती नहीं है, हमसे पूछती तक नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और वैसे भी जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, जो टीन एज के बच्चे हैं, उनके साथ तो बड़ी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि टीन एज के बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल है, बहुत कुछ फ्रस्ट्रेशंस है, वो किसके सामने निकाले। टीचर कॉमन मिलता है, बात नहीं कर सकते। मम्मी पापा या तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, और या फिर कॉमन सबके बीच में बैठ करके बोलते हैं हाँ बोल क्या कहना। अब वो सबके बीच में बच्चा बोल नहीं सकता, वो दादी के सामने नहीं बोल सकता है, कई बातें दादा के सामने नहीं बोल सकता है, कई बातें वो पापा के साथ शेयर कर सकता है, मम्मी के साथ नहीं, कई बातें वो मम्मी के साथ शेयर कर सकता है, पापा के साथ नहीं। ऐसे में क्या करना। तो सबसे सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सुनना, सुनाना नहीं, कहना। सेकंड पॉइंट सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद की रखना पसंद है, सबकी रखो। एंड द थर्ड पॉइंट कि टाइम देना सीखो, सबको उसका इंडिविजुअल टाइम दो। एवरीडे नहीं भी दे सकते हो, 2-4 दिन में दो। वीक में 3 दिन, 3 बार तो ऐसा हो ही कि घर के हर एक मेंबर के साथ हम पर्सनली मिलते हो, मतलब मम्मी के साथ भी, पापा के साथ भी, बच्चों के साथ भी, वाइफ के साथ भी। अब पर्सनल उनको फोकस करो। नहीं तो बड़ी दिक्कत आज के युग में क्या हो गई कि हर आदमी को अपना पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता, तो वो सेल फोन पे बिजी रहता है, और सेल फोन पे जिसके साथ बिजी है वो तो पर्सनल अटेंशन दे ही रहा है। वो चाहे चैट कर रहा है, चाहे टॉक कर रहा है, उसको पर्सनल अटेंशन मिल रहा है, और वहां वो फुलफिल हो रहा है, उसका इमोशनल नरिशमेंट हो रहा है। अब वो आपकी क्यों परवाह करेगा।
जो उसको फोकस करेगा वो उसकी रेस्पेक्ट करेगा, उसी को सुनेगा। जब हम घर वाले अपने ही घर वालों को फोकस आउट नहीं करेंगे तो घर वाले हमसे कट जाएंगे। और यही आजकल परिस्थिति हो गई, हर आदमी को बाहर वाले अच्छे लगते हैं, घर वाले नहीं। हाँ, मैं आगे नहीं बोल रही हूँ कि बाहर वाली अच्छी लगती है, घर वाली नहीं। पर ये हर जगह हो रहा है। अब देखो 10 में से 9 घरों की स्टोरी जैसी बन चुकी है कि सबका दिल कहाँ लगा हुआ है, बाहर। सब अपने दिल से कहीं और से जुड़े हुए हैं और तन से कहीं और से जुड़े हुए हैं। अब तन कहीं मन कहीं तो बीमारी तो आएगी ना। इसीलिए हर घर में बीमारियां ही बीमारियां हैं, रिश्तों में बीमारियां, शरीर में बीमारियां और बिजनेस में बीमारियां, हर जगह पर है। क्योंकि हम सबका विल एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता। हम सब एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं जीते और ना ही म्यूचुअल लव से जीते हैं। हमारा पारस्परिक प्रेम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। क्योंकि पहली चीज कि हम समय देंगे तो एक दूसरे को सुनेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो सहयोगी बन पाएंगे। और जैसे सहयोगी बनना है वैसा बनना सीखो। नहीं तो कई बार उल्टा हो रहा है, जो भूखा नहीं है उसको इतना भोजन खिलाया जा रहा है और जिसको भूख लगी है उसकी तरफ नजर भी नहीं जा रही है कि उसको भोजन की जरूरत है। और फिर किसको कौन से भोजन की जरूरत है ये नहीं पता लग रहा हमको। सारी दिक्कत क्या है, मिसमैनेजमेंट की, कि किसको कैसा भोजन चाहिए, किसको कैसे हैंडल करना है, किसको कैसे टैकल करना है, वो हमको नहीं समझ आ रहा है। बच्चा छोटा है, 10 साल की उम्र के अंदर का है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। जब वो 10 से लेकर के 16 का हुआ तब कैसे हैंडल होगा, 16 से 22 का कैसे हैंडल होगा, और 22 से लेकर के आगे जब वो 32 साल का है तब कैसे हैंडल होगा। इतना सा तो सीखना है हमको। तो इसके लिए जरूरी यह है अलग से सबको हम टाइम देना सीखें। फिर 4th पॉइंट ये है कि हम लोग एक दूसरे के लिए जब समय देंगे तो केयर करेंगे, केयरिंग भी हो और साथ साथ शेयरिंग भी हो। हर पीढ़ी के अंदर कम्युनिकेशन गैप इसलिए भी आ गया क्योंकि हम केयर करने के लिए केवल पैसा दे देते हैं या नौकर दे देते हैं। पैसा दे दिया, ट्यूशन रख दिया, पैसा दे दिया, क्लासेस कोचिंग रख दी, पैसा दे दिया, सर्वेंट है जो पापा की सेवा करेगा, जो मम्मा की सेवा करेगा, और पापा और मम्मी को खाली नौकर दवाई लाके पकड़ा दे, नौकर टाइम टू टाइम खाना लाके दे दे। इज इट इनफ? नहीं ना। कितने घरों की स्टोरी हम जानते हैं, वो बूढ़े माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा महीने में एक बार भी अपने मुंह से माँ तक वर्ड नहीं बोलता, उसके मुंह से हमें माँ सुनने को मिल जाए तो हमें सारी खुशियां मिल जाए। और बेटा क्या कहता है, अब फुर्सत ही कहाँ है, मरा साहब बताओ, सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, फिर फैक्ट्री जाते हैं, फिर ये फिर वो, रात को 11 बजे थके हारे तक आते हैं और खा पी करके अपने रूम में चले जाते हैं। अब बताओ मम्मी से अब क्या बात करें, जब हम आते हैं तब तक मम्मी सो चुकी होती है। मतलब बूढ़े दुखी, बच्चों को टाइम नहीं। अब बच्चे दुखी, पापा मिलते कब है, संडे को, उसमें भी हर संडे उनका कोई न कोई आगे से आगे प्रोग्राम फिक्स रहता है। हमें अपने पापा के साथ बैठने को, टाइम पास करने को टाइम ही नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी चीज़ है टाइम देना, केयर करना प्लस शेयर करना। हम भी अपनी बातें शेयर करें अपने पापा के साथ में, मम्मी के साथ में। अब आप बोलोगे बुजुर्ग माँ बाप है, उनको क्या बातें बताऊं? अरे उनको अपनी बिजनेस की बातें बताओ, आज कैसे बंदों से मुलाकात हुई वो बातें बताओ, क्योंकि वे सुनेंगे ना, उनके पास 6th सेंस पावरफुल है, उनका पास अपना एक्सपीरियंस है, वो कोई ऐसी बात कह देंगे और वो बात तुमको काम करेगी। देखो अनुभव तो अनुभव ही होता है। विराट गुरु जी ने 10 फैक्ट्स लिखे, 10 तथ्य। उन 10 तथ्यों में से सेकंड तथ्य यह है कि अनुभवी यानी जानकार हमेशा सही होता है। एक्सपीरियंस होल्डर इज ऑलवेज राइट। जिसने एक्सपीरियंस किया है वो राइट है। आप बातें शेयर करो, उनका एक्सपीरियंस मिलेगा। कितने अनुभवी लोगों ने ये बात कही कि अकल कहाँ से पैदा होती है, न कॉलेज, न किताबों से, न कॉलेज की दर से, न किताबों से न कॉलेज की दर से। अक्ल होती है पैदा बुजुर्गों की नजर से। बुजुर्गों की नजर चाहिए, नजर लेना सीखो। और आपको सच कहती हूं, प्यार सबसे अच्छा कब होता है?
जब हमारी दृष्टि प्रेम से भरी हो और सामने वाला हमारी प्रेममयी दृष्टि को स्वीकार कर रहा हो, बस वही प्रेम सबसे बड़ा होता है। दृष्टि प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है। हम देखो गुरुओं से क्या मांगते हैं, गुरुदेव बस आपकी एक महर नजर मिल जाए, बोलते हैं ना, एक नजर महर हो जाए, और क्या चाहिए। अच्छा, परमात्मा के भी काम, जब जाते हैं मंदिर जाते हैं, क्या बोलते हैं, दर्शन को जा रहे हैं। गुरु के पास जाते क्या बोलते हैं, दर्शन को जा रहे हैं, मतलब हमारी दृष्टि मिले बहुत है। और लोग हजारों की भीड़ में अगर गुरु ने आपको देख लिया ना, देख धर लिया, आपकी आंखें मिल गई, आप कहते हो वाह मेरा जाना सफल हो गया। तो बुजुर्गों को चाहिए कि उनकी नजर बेटों पे गिरे और बेटों की नजर उन पे रहे। बच्चों को चाहिए तो सुनने के बाद देखना सीखो। देखो तो सही, हमारे बच्चों में कितना चेंजेस आता है, माँ बाप को पता ही नहीं लगता। और जब तक पता लगता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। और जब बहुत कुछ बदल चुका होता है, फिर वो माँ बाप रोते पिटते रहते हैं, कहते हैं अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, बेटे ने ये कर दिया, बेटी वहाँ चली गई, उसके साथ उसका ऐसा रिलेशन है, उसके साथ उसका इतना अटैचमेंट है, हमें तो बहुत लेट पता लगा, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम कहते हैं धोखा क्या हुआ, बेटा आपका घर पे तो रोज रहता है ना, आपने उसको देखा क्यों नहीं। अरे किसी बच्चे के अंदर, उसकी लाइफ में वो अपनी एक स्वतंत्र जिंदगी जिएगा, उसको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो भी अपने पिछले कर्मों को लेकर के आया है, न जाने कैसी कैसी घटनाएं उसके साथ भी घटने वाली होंगी, लेकिन आप देखो तो सही। लेकिन हम अपने बच्चे की बॉडी में, बच्चे की आंखों में, बच्चे की चाल में होने वाले चेंजेस को देख ही नहीं पाते। हम अपने बुजुर्गों के भी नहीं देख पाते, हम अपने बच्चों के भी नहीं देख पाते, हमारे बुजुर्ग हमारे में नहीं देख पाते। और कई बार बुजुर्ग देख तो लेते हैं, लेकिन वो बोलना चाहते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता। देखो, सुनना भी आए हमें और देखना भी आए। हम अपने साथ वालों को रोज देखें, लेकिन एक कहावत है ना कि जो चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू खत्म, और दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हर आदमी को अदर साइड पे बहुत ग्रास ग्रीन लगती है, हम सब के साथ यही प्रॉब्लम है। हमें दूसरों के बच्चे दिखलाई पड़ते, अपने बच्चे दिखलाई नहीं पड़ते। दूसरों के घरों की सारी बातें पता लगती है, अपने घरों की बातें पता ही नहीं लगती, क्योंकि हमारे कान दूसरों पे ध्यान देते हैं, हमारी आंखें दूसरों पे ध्यान देती है। इनको घर में लाओ, जहां रहते हो सबसे पहले वहां रोशनी करो। पुरानी और नई पीढ़ी में कुछ फर्क तो रहेगा। एक शायर ने लिखा, पुरानी सदी और नई में फर्क है इतना, एक को किश्ती नहीं मिलती एक को साहिल। एक के पास में किश्ती नहीं है, पुरानी के पास में, नई के पास में किनारा नहीं है। पुराने लोगों के पास में बातें थी, आइडियाज थे, आदर्श थे, लेकिन उनको जाना कैसे, पहुंचना कैसे उन तक, वो नहीं पता था। और नई पीढ़ी के पास में बहुत सारे साधन है, लेकिन उनको जाना कहाँ है ये नहीं पता। और दोनों मिल जाए तो सब कुछ सॉल्व आउट हो जाएगा। नई के पास साधन है, आप बोलो मुझे सत्संग सुनने जाना है, पुराने लोग कहेंगे, तो नहीं कहेंगे लो ये यूट्यूब चैनल ऑन किया, आप सुनो घर बैठ के प्रवचन, किसका प्रवचन सुनना है। पुराने के पास में साधन नहीं थे, नई के पास में साधन है, लेकिन पुराने के पास में साहिल किनारे का ज्ञान था, उनको पता था जाना कहाँ है। अब नई को ये नहीं पता जाना कहाँ है। इतना पैसा इकट्ठा कर रहे, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं। देखो, बच्चा पूरा 22, 24, 25 साल तक पढ़ाई के सिवा पूरी दुनिया से कट जाता है। अगर उसको सीए बनना है, पूरी दुनिया कट आउट, केवल उसको अपनी बुक्स नजर आएगी। कुछ भी बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, ठीक है। और जब वो उससे बाहर निकलेगा तो वो फैमिली के साथ में अभी केवल पैसा कमाने के चक्कर में दौड़ेगा। तो पहले पढ़ाई के चक्कर में दौड़ रहा है, फिर पैसे के चक्कर में दौड़ रहा है, और एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट क्या होगा। जब वो कुछ और सोचने की कोशिश करेगा कि मैं अपनी फैमिली को मैनेज करूं, मैं अपने रिलेशंस को मैनेज करूं, मैं अपने माइंड को मैनेज करूं, अपने पीस को लाऊं, लेकिन जब तक वो अपने पीस की बात करेगा तब तक उसके प्राण पखेरु जाने वाले होंगे, आँख कान नाक सब काम करना बंद कर देंगे। हमारी लाइफ में बैलेंसिंग नहीं है। शुरुआत से ही आज जिस ट्रेन पे हमारा जनरेशन चल रहा है, वहाँ सब धक्के दे रहे एक दूसरे को, और सब धक्के दे रहे, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, धक्का लग करके पहुंचेंगे कहाँ ये पता ही नहीं। थोड़ा सा हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं उसे ऊपर उठ करके देखें, अपनी जिंदगी के व्यू को देखें, हमें समझ में आएगा
कि कैसे हम इन हालातों को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, हम इन हालातों में अपनी डायरेक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें एक्चुअल में जाना कहाँ है। कहीं ऐसा तो ना हो, एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड से पूछा, और तेरे पापा का क्या हाल है, उनका बिजनेस कैसा है। और क्या बिजनेस होना, पहला पैसा कमाया, स्वास्थ्य गंवाया, अब स्वास्थ्य पाने के लिए पैसा गंवा रहे हैं। और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो बच्चों की लाइफ में भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, उनको ये गाइडेंस मिले कि हमारी ज़िंदगी में और लोगों की कितनी अहमियत है, रिलेशंस की कितनी अहमियत है, रिलेटिव्स की कितनी अहमियत है, समाज की कितनी अहमियत है, संघ की कितनी अहमियत है। ये सब लोग परस्पर एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं, ऐसा उनको विश्वास पैदा हो। वरना आज बच्चों की ये स्थिति हो गई है कि घर में मेहमान आते हैं, बच्चे अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर देते हैं। माँ बाप कहते हैं अरे अपने रिश्तेदार आए, मिलने तो आओ। बोला आपके रिश्तेदार है ना, आप मिल लो, हमें क्या। उनको नहीं पता इन रिश्तेदारों का हमें क्या मिलना। वो कहते हैं आप मिलो, आपका रिश्तेदार है, हमारे रिश्तेदार हमारे दोस्त आएंगे तब मिलेंगे। और जैसे उसका दोस्त आएगा ना, वो पापा को कहेगा पापा प्लीज आप अपने रूम में चले जाओ, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, अभी आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ उसके लेवल की बात करने के लिए तैयार नहीं होते। हम सब लोग अपनी अपनी गाहे जाते हैं, दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते। और इन रिलेटिव्स की अहमियत क्या है वो हम नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि 10 में से 8 घरों की स्टोरी ये है कि जितने रिलेटिव्स घर में आते हैं, माँ बाप उनको हैंडल कर लेते हैं। जब वो रिलेटिव्स घर से चले जाते हैं, माँ बाप पीछे क्या बोलते हैं? चलो 4 दिन से इतनी थक गई थी, अब गए मेहमान, अब आराम करूंगी। तो बच्चे जान रहे हैं कि उनके जाने के बाद आप यही कहने वाले हो कि वो आके गए, अब अच्छा हुआ। तो उनको पहले से आउटकम पता है ना कि उसके बाद में आप क्या कहोगे। कितने घरों में हमने देखा, समाज के लीडर्स जो धर्म स्थानकों में आते हैं, उनके बच्चे कभी धर्म स्थानक में नहीं आते। 1-2 जगह हुआ तो हमें आश्चर्य हुआ, उसके बाद हमने सर्वे किया, हमने देखा हम अगर 10 स्थानक में जाते हैं तो 10 में से लगभग 10 की ये स्थिति है कि जो अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी, वो सब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बच्चे कोई नहीं आता स्थानक में। अभी ऐसा क्यों? दूसरों के बच्चे फिर भी कभी कभार आ जाए, लेकिन पदाधिकारियों के बच्चे नहीं आते। पता है कारण क्या? क्योंकि पदाधिकारी घर जाकर के जो समाज का चरित्र चित्रण करते हैं, उसको सुनकर के बच्चों को लगता है आप जा रहे हो यही बहुत है, अपने घर की टेंशन निपट लो ना पापा, समाज की टेंशन क्यों घर में लेकर के आ रहे हो। तो देखो, हम लोग दोष लेकर के घर में आएंगे, कमियां लेकर के घर में आएंगे, और फिर चाहेंगे बच्चे उन जगह पे जुड़े, वो नहीं जुड़ेंगे। आप जहां जा रहे हो वहां से कुछ गुण लेकर के आओगे तो बच्चे भी जाना पसंद करेंगे। जहां जा रहे हो वहां से आपके अंदर में कुछ प्रफुल्लता आएगी, कुछ विकास होगा, तो बच्चे भी वहां जाना पसंद करेंगे, नहीं तो नहीं पसंद करेंगे। तो हमारे में कमियां क्या हो गई? हम हर कोई कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, लो, लेकिन उसके अच्छे के हमारे अंदर में अच्छाई क्या आई, वो हमारा, हम खुद तो सबसे पहले रिजल्ट है ना। विराट गुरु जी कहते थे बच्चों को कुछ करने के लिए मत कहो, आप करो, आपको देख के बच्चे सीख जाएंगे। उनको कुछ भी करने के लिए कहोगे और फिर वो नहीं करेंगे, आप दुखी होगे। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो देख रहे हैं कि तुम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या हुआ। तो वो कहते थे स्वयं आदर्श बनो, उनको आदर्श बनाने की कोशिश मत करो, उनको कोई आइडियोलॉजी मत सिखाओ, कोई उपदेश मत दो, ऐसा कर वैसा मत कर, खुद करो, आपको देख करके वो सीखेंगे। स्वयं आदर्श बनो। तो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के गैप को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? कुछ बातें हम सीखें कि हम एक दूसरे को सुने, हम एक दूसरे को समय दें, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। चाहे वो बच्चा कितनी भी छोटी उम्र का हो, उसको अपनी रेस्पेक्ट पसंद है, किसी को डांट नहीं पसंद है। कोई नहीं चाहता कि 4 लोगों के बीच में हम उसको डांटें, हम उसका कुछ सीक्रेट डिस्क्लोज करें, हम उसको रेस्पेक्ट वे में बात करें। वरना पता कई लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है। एक बार की बात, एक जगह हमारा चातुर्मास था, एक भाई जो वहाँ का कोई पदाधिकारी था, कहता महाराज साहब मेरे बेटे नहीं आते, बड़ा दुख है, ये है वो है, कभी नहीं आते। हमने कहा अच्छा किसी दिन लेकर आना, चलो रक्षाबंधन का दिन आ रहा है, उस दिन लेकर के आ जाना। और रक्षाबंधन के दिन पिता ने अपने बेटे को बोला देख बेटा मैं और कुछ नहीं मांगता, मैं एक ही बात कहता हूँ, आज तू महाराज साहब के यहाँ चल जा।
अब वो अच्छा नए दिन होता है तो बेटे को भी मन में रहता है ना कि पापा की बात माने, उसने मान लिया। वो हमारे पास आए, बड़ी उम्र के थे, मतलब बेटा भी बड़ी उम्र का था, अब उसके भी बेटे हो चुके थे। और जब वो आए ना फर्स्ट टाइम आए मरा साहब से मिलने के लिए, और आते ही उनके पिताजी ने बोलना चालू किया, मरा साहब मेरे बेटे को समझाओ, ये नहीं करता, वो नहीं करता, जैनी होकर के ना नवकार मंत्र की माला करता है, ना कभी साधु संतों की दर्शन करता है। और वो लगातार उनके पिता ही बोलते गए, बेटे को 1 मिनट बोलने नहीं दिया। मैंने कहा भाई साहब आप 1 मिनट, मैं इनसे बात तो कर लूँ, लेकिन उन्होंने बात भी नहीं करने दिया। उसके बाद में वो गया आदमी, वो दोबारा कभी नहीं आया। फिर वो भाई साहब थोड़े दिनों बाद वापस आए, बोले मेरा साहब मेरा बेटा देखा ना कैसे आजकल के बच्चे आए नहीं दोबारा। मैंने कहा गलती उनकी नहीं है भाई साहब। बोले क्या? मैंने कहा आपकी ना, आपने आकर के उनको तो बात भी नहीं करने दी। और आप किसी जगह अपने बेटे को इंट्रोडक्शन करवाते हो तो आप पहली बार एक अपरिचित के सामने उनका नेगेटिव इंट्रोडक्शन करा रहे हो, वहां वो दोबारा क्यों जाना चाहेगा? पर ये गड़बड़ी बहुत कुछ हो रही है। हम जहां अपने बेटे को जोड़ना चाहते हैं वही उनका नेगेटिव इंट्रोडक्शन कराते हैं, वही उनको अपने आप से बोलने की, जीने की, चलने की स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। अरे भैया सिंपल सा सिद्धांत है, जो आपके साथ होता आपको अच्छा नहीं लगता, वो आप किसी अन्य के साथ क्यों करो? अगर इतनी बात नई पीढ़ी समझ जाए कि जो मेरे साथ होता मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरों के साथ क्यों करूं? बच्चे करते हैं, बहुत नखरा करते हैं, बहुत जिद करते हैं, ये नहीं खाना, वैसा नहीं करना, यहाँ पैसे खर्च करना, मुझे ऐसा ही काम करना। हम एक ही बात कहते हैं, तुम्हें जो करना है करो, पर एक बात सोचो कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली कोई ऐसा बिहेव करे, तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मा 2 घंटा गर्मी में खड़ी होकर के किचन में पसीना बहाते हुए खाना बना करके रखती है, और जब वो खाना प्लेट में तुम्हारे सामने आता है तुम 1 सेकंड नहीं लगाते, क्रॉस, मुझे नहीं खाना। एक बात सोचो, तुमने रात को 12 बजे तक जाग करके 2 घंटा काम करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया, और अगले दिन क्लास में गए और टीचर ने बोला क्रॉस, रॉन्ग है, कैसा फील होगा? अरे अच्छा फील नहीं होगा ना। तो जो हमारे साथ कोई करे हमें अच्छा ना लगे, वो हमें किसी के साथ क्यों करना? ये बात बच्चा भी सीख सकता है, बड़ा भी सीख सकता है, हर एज का व्यक्ति सीख सकता है। छोटी छोटी बातों में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सूत्र बहुत छोटे हैं। एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट। वैसे तो ये टॉपिक, मुझे किसी ने कहा हमारा साहब आपने इस टॉपिक पे डिस्कशन रखा है, मैंने कहा हाँ। बोले आपको लगता है 1 घंटे में जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा? मैंने कहा 1 घंटे में खत्म नहीं होगा। खत्म कोई होता है? इतना विशाल टॉपिक है, हम 1 घंटे में कुछ पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। एक पॉइंट और बात करूंगी। आजकल हमारे बच्चे हमसे पढ़ने के लिए दूर जाते, पढ़ने के लिए हमसे दूर जाते हैं, जॉब के लिए हमसे दूर जाते हैं। जब बच्चे पढ़ने के लिए दूर जाता है, जॉब के लिए दूर जाता है, मम्मी पापा क्या सोचते हैं? 10 में से आपको 7 मम्मी पापा ऐसे मिलेंगे, कम से कम 7, मतलब ज्यादा मिलेंगे आपको, जो ये कहते हैं पता नहीं आज का जमाना कैसा है, बच्चे को भेजा तो है, बाहर जाके क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते। वो लोग अपने ही बच्चों पर डाउट करते हैं। अरे केयर करना अलग चीज है और डाउट करना अलग चीज है। और वो डाउट करने को केयरिंग समझ रहे हैं, ये भूल हो रही है। डाउट करना केयरिंग नहीं है, डाउट करना विषैले बीज बोना है। आपके दिमाग में विषैले बीज आ गए ना तो उसकी फसल तो आएगी। और फिर क्या कहोगे? हम तो पहले ही कह रहे थे, जमाना ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं, कलयुग है, बच्चे ये सुनते ही नहीं, ऐसा वैसा। अरे हम क्यों डाउट करते हैं? हर एक पीढ़ी को चाहिए कि वो इस बात को पूर्णतया जान ले कि आने वाली पीढ़ी हमसे ज्यादा समझदार होगी। आने वाली पीढ़ी हमेशा हमसे ज्यादा समझदार होती है। प्रकृति का नियम है, युग हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं लौट रहा। खलील जिब्रान ने एक बहुत अच्छी बात लिखी बच्चों के लिए कि धनुष से जब तीर निकलता है, वो तीर हमेशा धनुष से बहुत दूर जाता है। ऐसे जो बच्चे हमसे निकले हैं वो हमसे वापस आगे जाएंगे, दूर जाएंगे। जमाना उल्टा नहीं लौटेगा, जमाना हमेशा आगे बढ़ेगा। आप देखो, आपके दादा परदादा से ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने बहुत नए काम किए थे।
और आपके दादा से आपके पिताजी ने जिंदगी में बहुत कुछ नया काम किया था, बिल्कुल अच्छे और अलग दिशा में डेवलप हुए थे, तो आपके बच्चे आपसे ज्यादा अच्छे बनने वाले हैं। लेकिन क्या ऐसा हमारा विश्वास है? अच्छा, एक सवाल आपसे, लास्ट सवाल पूछती हूँ, आपको कैसा लगता है ये जमाना कैसा है? हाँ, ये जमाना कैसा है इस टाइम? ये टाइम कैसा चल रहा है? हाँ, अच्छा है ऐसा बोल रहे हो? अभी सुन के ही बोल रहे हो या बाहर भी बोलते हो? अभी आपको पता है महाराज साहब के सामने बैठे, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो। अरे बहुत लोग एक ही बात बोल रहे होते हैं, जहां जाओ वहां सुनने को मिलता है, महाराज साहब जमाना बहुत खराब है। विराट गुरु जी के सामने किसी ने बोल दिया, गुरु जी बोले अरे भाई साहब जमाना खराब नहीं है, नया जमाना आया भाई, नया जमाना आया भाई, उभर रहा बनकर सुखदाई, उभर रहा बनकर सुखदाई, खुशियों की बौछार प्रभु कृपा हम सब पर हो, खुशियों की बौछार प्रभु कृपा हम सब पर हो, मस्त मस्त अल मस्त जमाना हो, मस्त मस्त अल मस्त जमाना हो, जमाना हो, जमाना हो। जमाना बहुत अच्छा है। अब देखो, एक युग था कि अग्नि परीक्षित सीता को भी बिना उसको बताए अकेले जंगल में छोड़ दिया जाता था। आज कोई नहीं कर सकता ऐसा। आज बहुत अच्छा जमाना है, लड़कियां पढ़ी है, सब आगे बढ़ रहे हैं, सबको अपने करियर की फिक्र है, और बहुत युवा पीढ़ी में धर्म भावनाएं बढ़ी है। उनको ये समझ आता है कि हमें अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीनी है, और हम जो करेंगे वो लौट कर हमारे पास आएगा। फिर भी बड़ों को लगता है ये धर्म नहीं करते। बड़े लोग धर्म करते हैं, लेकिन उनको कर्म करने का तरीका अभी भी नहीं पता, और नए लोगों को कर्म करने का तरीका पता चल रहा है। वे कर्म में धर्म करना चाहते हैं, और बड़े लोग कर्म को अलग धर्म को अलग करना चाहते हैं। ये फर्क है। बड़े लोग सोचते हैं कि ये 1 घंटा धर्म कर लो, बाकी टाइम कर्म, और बच्चे लोग कहते हैं कर्म को ही ऐसा बनाओ ना, ऐसा जियो कि आप राइट तरीके से काम करो, आप किसी को हर्ट करो ही मत। नई युग बहुत अच्छा है, आप उनकी अच्छाई देखना स्टार्ट करो, आपके बच्चे घर में अच्छे होंगे। और आप नए जमाने में खराबी देखोगे, आपके बच्चे खुद ब खुद खराब हो जाएंगे। क्योंकि जो हम देखेंगे वो हम ग्रहण करेंगे, जो हम ग्रहण करेंगे वही हमारी जिंदगी में चारों ओर फैल जाएगा। इसीलिए अपनी दृष्टि को सुंदर बनाओ, सृष्टि सुंदर हो जाएगी। बच्चों को प्रेम दो, बच्चों को सुनना सीखो, अपनी बात कहना सीखो, सुनाना मत सीखो। रेस्पेक्ट दो एक दूसरे को, टाइम दो एक दूसरे को, सबको एक दूसरे को टाइम देनी है, बच्चों को भी बड़ों को देनी है, बड़ों को भी बच्चों को देनी है। सब अपनी टाइम एक दूसरे को दे, और समय दे, दृष्टि दे, फोकस करे, एक दूसरे को देखना सीखे, और एक दूसरे की योग्यताओं पर भरोसा करना सीखे। जहां विश्वास है वहां प्रेम होगा, और जहां संदेह है वहां प्रेम नहीं हो सकता। संदेह है तो प्रेम नहीं, प्रेम है तो संदेह नहीं। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर हस्बैंड को वाइफ पे, वाइफ को हस्बैंड पे अगर डाउट रहता है, एक दूसरे को वो सस्पेंस की निगाहों में देखते हैं, तो वहां प्यार है ही नहीं। वहां केवल एक दूसरे के ऊपर पोजीशन है, मोह है, और ज्यादा कह दूं तो एक दूसरे के साथ में बस एक पैक्ट है, प्रेम नहीं है। प्रेम है वहां पैक्ट नहीं, पैक्ट है वहां प्रेम नहीं। और रिश्तों में प्रेम होता है, पैक्ट नहीं। बिजनेस में पैक्ट होते हैं, बिजनेस में समझौते होते हैं, बिजनेस में सिद्धांत होते हैं, बिजनेस में नीतियां बनाई जाती है। घरों में नीतियां नहीं चलती, घरों में प्रेम चलता है। जो लोग घर में दिमाग और बिजनेस में दिल लगाते हैं वे लोग असफल होंगे। घर में दिल लगाओ, बिजनेस में दिमाग लगाओ। घर दिमाग लगाने की जगह नहीं है। घर को मंदिर बनाओ, प्रेम से रहो, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना सीखो। तो अगर इतनी छोटे से कुछ फार्मूले बातें की हमने, बाकी तो बहुत लंबा विषय है, लेकिन छोटे से कुछ सूत्रों को भी हम लोग अपनाएंगे
तो हमारे घर के अंदर तीनों पीढ़ी एक फ्रिक्वेंसी में जी सकेगी, एक रिदम में जी सकेगी। और एक लास्ट बात, एक संगीतज्ञ को हम सब ने देखा होगा ना, एक म्यूजिशियन को, वो क्या करता है? आपने देखा म्यूजिशियन के पास में कितने सारे म्यूजिक बजाने के अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, और वो सारे वाद्य यंत्रों की अलग अलग विशेषताएं होती है, नहीं होती? बांसुरी अलग ध्वनि देती है, हारमोनियम अलग ध्वनि देता है, ढोलक अलग देता है, तबला अलग देता है, हाँ, डफली अलग देती है, सब चीजों की अलग अलग ध्वनियां होती है। फिर भी वो म्यूजिशियन क्या करता है? सबको मिक्स मैच करके एकदम बढ़िया शानदार म्यूजिक निकालता है, जिसमें सबकी रिदम को वो ऐसा बना लेता है कि सब के सब एक लय में रिदमिक हो जाते हैं। इतना ही तो काम हमें करना है। कोई किसी खोपड़ी का हो, कोई किसी का। मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना, मैनी माइंड मैनी हेड्स। बहुत सबके अलग अलग दिमाग है, सबका अलग अलग लेवल है। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। घर में 4 बहुएं, चारों अलग अलग से आई है। 4 बच्चे हैं, चारों ना जाने कौन सी गतियों से आए हैं। सबके संस्कार जुदा जुदा है, लेकिन हमको हमारे घर का माहौल ऐसा देना है कि सबको बढ़ने का, सबको रहने का, सबको जीने का पूरा पूरा साधन मिले। सब एक दूसरे के सहयोगी बन करके जिए। कोई केवल ये ना सोचे कि वो मेरा है इसलिए मेरे कहने में मान चले। हम सब सहयोगी हैं। बड़ा छोटा उम्र के लिहाज से होता है, लेकिन सबसे बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा है। सबसे बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा है, और जिसको परस्पर एक दूसरे को पूर्णतः स्वीकार भाव से सहना आता है, उसी को सबके साथ रहना आता है। तो हम सबके अंदर हमारा दिल बड़ा हो, उदार हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की क्षमता हो, तो हम तीनों पीढ़ी बड़े आराम से चल सकते हैं, रह सकते हैं, और पूरा समाज में हर एक तरह के लोग भी एक साथ बड़े आराम से रह सकते हैं। जय हो।